आज पूरा मुल्क यौम जमहूरिया का जश्न मना रहा है। आज का दिन सिर्फ एक कौमी तकरीब नहीं बल्कि उस तारीखी जदोजहद की अलामत है जिसे भारत ने न सिर्फ आज़ादी हासिल की बल्कि खुद को एक मुकम्मल जमहूरिया के तौर पर कायम किया। और आज सबसे बड़ी तकरीब कर्तव्य पथ पर मुनक़्क़द होगी। 77वां यौम जमहूरिया की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और आपको बता दें कि इस हवाले से जोशो खरोश के साथ ये तकरीब मनाई जा रही है। दारुल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार यौम जमहूरिया परेड का इनेकाद किया जा रहा है जिसकी सदारत मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू करेंगी। साथ ही साथ यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला फान डेर लेन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे और करीबन 10,000 से ज़ायद मेहमानों को इस अहम तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। और आपको बता दें कि ये तकरीब की तस्वीरें हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इस अहम तकरीब की शुरुआत हो चुकी है जहां पर सदर द्रौपदी मुर्मू इस अहम तकरीब की सदारत करेंगे और परेड पर सलामी लेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस साल की परेड का मौजू वंदे मातरम के 150 बरस, भारत की तरक्की, अस्करी ताकत, सकाफती तनु और अवामी शमूलियत है। परेड में भारतीय मुसल्लह अफवाज, देसी दिफाई निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, सकाफती झांकियाँ, अलग अलग रियासतों की और शानदार फ़िज़ाई मुजाहरा भी पेश किया जाएगा। परेड का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल पर शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कौमी परचम कुशाई, कौमी तराना और 21 तोपों की सलामी के बाद तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। परेड में टैंक, मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स, जंगी साजो सामान, फौजी दस्ते, जानवरों पर मुश्तमिल खुसूसी दस्ते और सकाफती फ़नकारों ने इस अहम तकरीब में मुख्तलिफ झांकियाँ भी निकाली जाएगी। साथ ही साथ भारत के सकाफत, विरासत उसको उजागर किया जाएगा। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर और जो भारत की अस्करी ताकत है उसका मुजाहरा भी आज इस अहम तकरीब में किया जाएगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर या यौम जमहूरिया के मौके पर जो ऑफिशियली तकरीब का आगाज़ थोड़ी देर में होना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर और ख़ास तौर जो थीम है इस बार की 150 साल वंदे मातरम के और जो कौमी सतह पर अभी तक पेशरफ्त हुई है, कामकाज हुआ है हुकूमतों के ज़रिए और मुल्क ने जो तामीर तरक्की के नए बाब का आगाज़ किया, वक्त गुजरने के साथ साथ उन सब को उनकी झलकियाँ आज दिखाई जाएंगी और याद दिलाने की कोशिश होगी कि हर साल 10 साल भारत की तरफ से कहां पर किस शोबे के अंदर कितना काम किया गया है। इस बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त है। तस्वीरें आपने देखी हैं, दोबारा से तस्वीरें आपको सिक्योरिटी की भी दिखाएंगे। कर्तव्य पथ पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ी देर में जब परेड का आगाज़ होगा तो आप देखेंगे ताबिश कमाल ने जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे दिल्ली में मौजूद हैं, इस वक्त उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं उससे आप ये भी देख सकेंगे। विजुअल से होने जा रहा है थोड़ी देर में, तो आपको ये बताते चलें कि बैरूनी मुल्क से जितने भी मेहमान हैं, जिसमें यूरोपियन काउंसिल के सदर हैं एंटोनियो कोस्टा, जो ज़हूर ने शुरुआत में बताया, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में तकरीब का वो हिस्सा बनेंगे। और इसके अलावा 10:30 बजे के आसपास 90 मिनट की ये जो परेड है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश व दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की झांकियाँ हैं वो भी नजर आएंगी। 1721 जो सेरेमोनियल बैटरी है 172 फील्ड रेजिमेंट की, 105 mm लाइट फील्ड गन्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी होता है, ख़ास तौर से जब 21 तोपों की सलामी शुरुआत में दी जाती है। परेड में लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, मेजर जनरल नवराज ढिल्लन जो सेकंड इन कमांड है, शुरुआत में सबसे पहली जो Mi-17 IV हेलीकॉप्टर्स के साथ इस परेड का आगाज़ होगा। 129 हेलीकॉप्टर्स का जो यूनिट है ध्वज फाउंडेशन का, जिसको ग्रुप कैप्टन आलोक अलावत और बाकी तमाम लोग इस परेड का जैसे शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले
पूरी तकरीब के उस मकाम पर फूल इन्हीं हेलीकॉप्टर से बिछाए जाएंगे जब ऑफिशियली तकरीब का आगाज होने जा रहा है। परमवीर चक्र अवार्डीज, जिसमें सूबेदार मेजर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं, अशोक चक्रा हैं अवार्डी हैं, मेजर जनरल सीए पटिवाला हैं रिटायर्ड, और इसके अलावा कर्नल डी श्रीराम कुमार ये मार्च का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर में जैसे तकरीब का आगाज होगा तो आपको ये फ्रंट रनर के तौर पर नजर आएंगे। पहली बार फौज की जानिब से जो फेस बैटल अरे फॉर्मेट जिसको कहा जाता है, हवा में इस्तेमाल की जाने वाले आलात जो भारतीय फौज इस्तेमाल करती है, जिसमें 61 कैवेलरी है, हाई मोबिलिटी रिकॉनियंस व्हीकल है, इसके अलावा ध्रुव ALH है, रुद्रा हेलीकॉप्टर्स है, T-90 बिश्मा है, अर्जुन MPT है, अपाची AH-64E है, पराचंद BM सेकंड है, नाग मिसाइल सिस्टम MK2, स्पेशल फोर्सेस व्हीकल्स, रोबोटिक डॉग्स, इसके अलावा बगैर किसी पायलट के या बगैर किसी फौजी और सिक्योरिटी के एहलकार के या किसी मैकेनिकल इंजीनियर के बगैर जो व्हीकल्स काम करते हैं, वो ऑटोनॉमस सिस्टम जो निगाराह क्या है, भैरव का है, इसके अलावा भूवि रक्षा है और कृष्णा नाम से ये तमाम योद्धाज के नाम से आप सब जानते हैं। बैक्टीरियन कैमल्स, जंस्कार लद्दाख वाली जो पोनीज में इस्तेमाल किए जाने वाले फौज के कामकाज के लिए सरहदी इलाकों के अंदर जो ऊंटों का इस्तेमाल होता है वो भी आपको यहाँ नजर आएंगे। और मुख्तलिफ जगहों पर फौज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ जिन जिन आलात का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होता है वो सारी आपको दिल्ली के अंदर नजर आएंगी। तो थोड़ी देर में उसका आगाज होगा, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज की टीम ने दिल्ली के अंदर लिया। ताबिश कमाल की एक मुख्तसर रिपोर्ट और उसके बाद आपको सरहदी इलाकों की तरफ भी लिए चलेंगे। दिल्ली में तैयारियां इस वक्त पूरे उरूज पर हैं, बल्कि मुकम्मल हो चुकी हैं। ताबिश कमाल की इस रिपोर्ट में देखिएगा। 26 जनवरी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली में 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। लगातार हम आपको कल से किस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में हैं वो दिखा रहे हैं। ये रास्ता है जहां अगर आपको गणतंत्र दिवस की परेड के लिए जाना है तो इस रास्ते से यही मुख्य रास्ता है जो आप यहां से होकर गुजरेंगे। और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो बात की गई थी पत्रकारों से, उसके मुताबिक ये बताया गया था कि दिल्ली के अंदर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसलिए ज्यादा किए गए हैं कि हाल ही में दिल्ली के अंदर जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के बाद दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 10,000 जवान हैं जो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। इस तरह के गॉगल्स यानी इस तरह के चश्मे दिए गए हैं जो आपके फेस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाते हैं। FRS सिस्टम के AI मेंशन जो चश्मे हैं वो दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को, जिससे आपका फेस रीड वो करेंगे, यानी आपके चेहरे की वो शनाख्त करेंगे, पहचान करेंगे। और उसके बाद आप जिस जगह पर हैं, अगर वो डाटाबेस से आपका चेहरा मिलता है, अगर पुलिस के रिकॉर्ड में वो चेहरा है तो आपको संदिग्ध मानते हुए तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो पुलिस पूरी सघन जांच तलाशी अभियान जगह जगह कर रही है। इससे पहले हमने आपको बॉर्डर इलाके भी दिखाए थे कि किस तरह से बॉर्डर्स पर जांच पड़ताल की जा रही है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रोक करके उनकी तलाशी ली जा रही है। और अगर किसी गाड़ी को संदिग्ध परिस्थिति में पाया जाता है, कोई ऐसी गाड़ी है जिस पर थोड़ा भी डाउट होता है, तो उस गाड़ी को तुरंत पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है। गाड़ी चाहे किसी की भी हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, उन सब की गाड़ियों की सघन जांच यहां पर आपको दिखाई देगी, तस्वीरें दिखाई देगी। हालांकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली के अंदर ब्लैक शीट लगा करके चल रहे हैं, तो उन गाड़ियों पर से ब्लैक शीट उनकी उतारी जा रही है, यानी कि पूरी तरह से मुस्तैद दिल्ली पुलिस इस वक्त नजर आ रही है, किसी तरह की कोई कोताही ना हो। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पूरी तरह से किले में तब्दील कर दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और जिन गाड़ियों के पास आगे जाने के पासेज हैं, जो गाड़ियां आगे जाना चाहती हैं और जो इस रूट से गुजरना चाहते हैं, उनको पास भी जारी किए गए हैं। साथ ही अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, हर गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है। बसेस जो हैं जो इस रूट से आगे जा रही हैं उनको रोका जा रहा है, उन बसों की तलाशी ली जा रही है। आने जाने वाले लोगों के पहचान, आधार और अन्य जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो इस रूट पर आगे जा रही हैं और ये बहुत मुख्य मार्ग है। दिल्ली का ये ऐसा मुख्य मार्ग है जहां पर अगर आपको आगे जाना है, यानी इंडिया गेट जहां पर परेड हो रही है, यहीं से आपको लाल किला, इंडिया गेट, ITO, रफी मार्ग होते हुए आपको इसी रोड से जाना होगा।
तो ऐसे में अगर आप इस रूट से आगे जा रहे हैं तो पहले आपको इस पॉइंट पर अपनी तलाशी देनी होगी, जहां पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आएगी। और इस कड़ी सुरक्षा के बाद आगे भी आपको 3 लेयर सुरक्षा से गुजरना होगा, यानी एक के बाद एक ट्रिपल सुरक्षा लगी हुई है। 3 एजेंसियां यहां पर लगी हुई हैं जो पूरी तरह से दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। 10,000 सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं। आप देखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी है जिसको अभी रोका गया और चेक किया गया। यानी चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, विधायक हो, सांसद हो या अधिकारी हो, अगर शनाख्त पुख्ता नहीं है तो आगे रूट पर नहीं जा सकते हैं। हर गाड़ी को सघन रूप से चेक किया जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो आसानी से आप इस पॉइंट से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के इलाकों में इसी तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खास तौर से जो आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की गाड़ियां हैं, चूंकि जैसे ऑटो हैं या जो टैक्सी गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां यहाँ से हैं, उन गाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो एक एम्बेसी की गाड़ी है जिसको रोककर अभी चेक किया गया है। यानी एम्बेसीज की गाड़ी हो या उसके अलावा कोई ऐसी गाड़ी हो जिसको चेक किया जा रहा है तो उनको भी आगे बिना चेक किए जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनके पास पासेस भी हैं, वो ऑटो से हाथ हिला रहे हैं, तो वो भी आपको बिना जांच के आगे जाना, उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी अगर आप इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ सघन तलाशी से होकर गुजरना होगा। पासेस जारी किए गए हैं, उन पासेस के मुताबिक ही आपको आगे जाने दिया जा रहा है। पास बनाए गए हैं, अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई संदिग्ध है, अगर 2 व्हीलर पर भी है, अगर पुलिस को थोड़ी भी संदेह है आपके ऊपर, तो सघन तलाशी इस तरह से यहाँ पर ली जा रही है। यानी कि चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस आपको नजर आएगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करती हुई नजर पेश कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त, अंदरूनी इलाकों को पहले से रोक दिया गया है। ज़्यादातर मूवमेंट्स उन इलाकों के अंदर नहीं हो रही है जहां पर शहरियों को परेड वाले रास्ते की तरफ जाना है या परेड में शामिल होने या परेड देखने के लिए। तो इस वजह से भी फिर दिल्ली धमाकों के बाद हमने देखा कि मैक्सिमम एरियाज़ को सील भी किया गया था। बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के, खासतौर से दिल्ली पुलिस और बाकी तमाम एजेंसियां लगी हैं। ऐसा तरीके से खुश उसलूबी के साथ तकरीब को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये एक कोशिश है।